माय नेम इज आकाश कुमार। आज का क्वेश्चन क्या है हमारा, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिस्कस करेंगे आज हम। ठीक है, आज की क्लास में तो हमारा क्या है, वो मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग दी इन दी सिंबल्स सबसेट और सबसेट नॉट इन द ब्लैंक स्पेसेस। वो कह रहा है ये कुछ स्टेटमेंट दे रखी हैं, इनमें से जो करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है, उनको इससे और इससे फिल करना है। ठीक है, या तो इससे फिल करो या इससे फिल करो। इसका मतलब जो करेक्ट स्टेटमेंट है उसमें सबसेट ये वाला लगाना है और जो करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है उसमें ये यूज करना है। ठीक है, तो आपको क्या दे रखा, पहली स्टेटमेंट क्या दे रखी है, एक सेट है, इस सेट के अंदर 1 2 3 4 4 एलिमेंट मौजूद है, इस सेट के अंदर 5 एलिमेंट मौजूद है। अब ये सबसेट इसका कब बनेगा, जब इसके सारे के सारे एलिमेंट यहां मौजूद होने चाहिए। जब इस सेट के सारे एलिमेंट जब यहां मौजूद हैं, ठीक है, इसका मतलब 1 भी यहां पर है, 1 भी यहां पर है, 2 यहां पर है, 2 भी यहां पर है, 3 यहां पर है, 3 यहां पर है, 4 यहां पर है, 4 यहां पर है। एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट इज अ सबसेट ऑफ दिस। ठीक है, तो इसका मतलब ये सबसेट आ जाएगा। एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट इज कंटेन्ड इन दिस सेट, दिस सेट। ठीक है, तो ये सिंबल यूज करेंगे कि दिस इज द सबसेट ऑफ दिस सेट। ठीक है, नाउ सेकंड क्या है हमारे पास, ए बी सी, ये सारे के सारे एलिमेंट यहां मौजूद होने चाहिए। ए यहां पर है, नहीं है, बी यहां पर है, बी यहां पर है, सी यहां पर है, सी यहां पर है। लेकिन ए यहां पर तो है, इस सेट में तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है। अगर यहां का कोई एक भी एलिमेंट ऐसा मिल गया जो यहां पर मौजूद नहीं है, इसका मतलब वो कभी भी सबसेट नहीं बनेगा। ठीक है, अब आपसे कह रहा है X is a student for all X such that X is a student of class 11th of your school। ठीक है, X क्या है, एक स्टूडेंट है, किसका, क्लास 11th का, तुम्हारे स्कूल के क्लास 11th का एक स्टूडेंट दे रखा है। ठीक, अब वो कह रहा है X is a student of your school। अब वो कह रहा है तुम्हारे स्कूल के जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, X क्या है, उनका सेट है। इसका मतलब हमारे स्कूल के अंदर कोई एक क्लास 11th होगी, उसके अंदर से एक स्टूडेंट निकलेगा, तो इसका मतलब वो यहां पर मौजूद होगा नहीं होगा। जैसे हमारा स्कूल है, जैसे ये स्कूल है कोई बड़ा, इसके अंदर बहुत सारी क्लासेस होंगी। ठीक है, अब किसी क्लास 11th की बात कर रहा है, सपोज ये क्लास 11th है। अब वो कह रहा है X क्या है, स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th का। X क्या है, यहां से कोई एक X उठा लिया कि वो इस क्लास के अंदर से आ रहा है। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि X जो होगा वो पूरे के पूरे स्कूल में भी तो बिलोंग करेगा, पूरे के पूरे स्कूल के अंदर भी तो बैठा होगा वो बच्चा। इसका मतलब ये बड़ा सेट हो गया, छोटा सेट हो गया, और इसके सारे एलिमेंट यहां पर मौजूद हैं। इसका मतलब ये सबसेट है। क्या है, सबसेट है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, फोर्थ स्टेटमेंट हमसे ये कहती है वो सारे के सारे X आएंगे सच दैट X इज अ सर्कल इन द प्लेन फॉर ऑल। ठीक है, और ये ब्लैंक दे रखा है, फॉर ऑल X सच दैट X इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। रेडियस क्या दे रखी है, 1 यूनिट दे रखी है। X जो है सर्कल है, ठीक है, प्लेन के अंदर। ठीक, वो सारे के सारे X आएंगे या वो सारे के सारे सर्कल आएंगे जो प्लेन के अंदर बैठे हैं। अब यहां पे कह रहा है वो सारे के सारे X आएंगे जो सेम प्लेन में, लेकिन रेडियस उनकी 1 यूनिट है। अब इस प्लेन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की रेडियस वाले सर्कल होंगे, लेकिन उसने बोला है कि 1 यूनिट वाला है यहां पर। ठीक है, तो ये चीज इसका सबसेट तो कभी भी नहीं बन सकती, तो इसका मतलब दिस वन इज नॉट अ सबसेट ऑफ दिस। ठीक है, क्योंकि ये चीज, ये सेट क्या है, छोटा है और ये सेट बड़ा है। ठीक है, बेसिकली ये क्या है हमारा, ये चीज सबसेट है किसका, इसका। ठीक, नाउ फॉर फिफ्थ स्टेटमेंट क्या कह रही है आपसे, फॉर ऑल X सच दैट X इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन। X क्या है, प्लेन के अंदर ट्राइंगल है जितने भी उनका सेट है। अब यहां पे क्या कह रहा है, X इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन। यहां ट्राइंगल की बात कर रहा है, यहां रेक्टेंगल की बात कर रहा है। ठीक है, कौन से क्या हो जाएगा, कौन साइड हो जाएगा, कहने का मतलब ये चीज अलग बात हो रही है और ये अलग बात हो रही है, तो इसका मतलब ये भी सबसेट नहीं होगा। ठीक, अब वो कह रहा है नेक्स्ट 6 पार्ट में कि जो X है उन सारे के सारे, वो सारे के सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल आ रहे हैं जो प्लेन के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, वो सारे के सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल आ रहे हैं जो प्लेन के अंदर मौजूद हैं। और X क्या है, एक ऐसा ट्राइंगल है जो प्लेन के सेम प्लेन के अंदर मौजूद है। अब जैसे एक प्लेन हो गया, हमने मान लिया सपोज XY प्लेन, इसके अंदर स्केलेन ट्राइंगल भी होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल भी होगा। ठीक है, और हमारा क्या होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल भी होगा जिसकी 2 साइडें बराबर होती हैं। ठीक है, और ये जिसकी डिफरेंट तीनों साइड अलग अलग होंगी, ऐसे ट्राइंगल भी होंगे।
प्लेन के अंदर, ठीक। तो इसका मतलब वो कह रहा है इस प्लेन के अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर रहा है। अब ये जो है ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट एक्स इज अ ट्रायंगल इन द सेम प्लेन, इसके अंदर बहुत सारे ट्रायंगल होंगे। अब उस ट्रायंगल के अंदर से उसने क्या ठा लिया, यहां से एक छोटा सेट ठा लिया जो इक्विलेटरल ट्रायंगल को मेंशन कर रहा है। यहां पे तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ट्रायंगल होंगे। वो कह रहा है एक एक्स क्या है, वो एक ऐसा सेट है जिसके अंदर केवल इक्विलेटरल ट्रायंगल आ रहे हैं। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं ये चीज जो होगी इस पूरे का सबसेट बन जाएगी, तो इसका मतलब ये सबसेट है, ठीक। अब यहां पर कह रहा है x क्या है, इवन नेचुरल नंबर है और x इज एन इंटीजर, x क्या है, एक इंटीजर। अब इंटीजर क्या है हमारे पास, जैसे 0 हो गया, 1 या 2 या 3 एंड सो ऑन, या -1 या -2 और या -3 एंड सो ऑन, इस तरीके से। तो ये सारे के सारे इवन नेचुरल नंबर यहाँ तो मिलेंगे, 2 मिलेगा, फिर 4 मिलेगा, फिर 6 मिलेगा, फिर 8 मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पर मौजूद होंगे, तो इसका मतलब ये भी सबसेट है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लें इसका, फिर कंटिन्यू करते हैं सेकंड क्वेश्चन के साथ। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है हमारा, सेकंड आपसे क्या कह रहा है, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। हमें यहां पर चेक करना है इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन कौन सी फॉल्स है। तो 1 बाय 1 करते हैं, चलो, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट क्या दे रखी है, एक सेट दे रखा है, इस सेट के अंदर ए और बी 2 एलिमेंट मौजूद हैं, इस सेट के अंदर बी सी ए एलिमेंट मौजूद है। ये सेट इस सेट का सबसेट कब बनेगा, जब इस सेट के सारे एलिमेंट यहां मौजूद होने चाहिए। इसका मतलब ये सारे के सारे एलिमेंट यहां मौजूद हैं, तो इसका मतलब ये सेट इसका सबसेट तो है, लेकिन यहां पर नॉट अ सबसेट लिखा है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट पहली वाली क्या हो जाएगी, फॉल्स लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है, फॉल्स, क्योंकि ये क्या है, इसका सबसेट है। क्योंकि यहां पर हमारे पास क्या है, ए कॉमा बी, ठीक है, इज अ सबसेट ऑफ ए बी सी, यहां पर सबसेट है, ठीक है। ये सेट इसका सबसेट है। दूसरे वाले में क्या है, यहां पर ए और ई है, ए और ई एक क्या है, एक सेट है, उसके अंदर हमारे पास ए और ई एक एलिमेंट है, 2 एलिमेंट मौजूद है यहां पर। वो कह रहा है ये चीज इसका सबसेट है, एक्स इज अ वाउल इन द इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। यहां पर हमारे पास क्या है, एक तो हमारी रोस्टर फॉर्म दे रखी है, एक सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है। तो सबसे पहले सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर से एलिमेंट्स निकाल लेते। क्या निकाल लेते, एलिमेंट्स। तो x इज अ वाउल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। अल्फाबेट में वाउल्स क्या क्या होंगे हमारे पास, ए ही हो जाएगा, ई हो जाएगा, आई हो जाएगा, ओ हो जाएगा, यू हो जाएगा। अब ये सारे के सारे एलिमेंट यहाँ पर मौजूद हैं, ए और ई बैठा है यहाँ पर, तो ये सारे के सारे एलिमेंट अगर मौजूद हैं यहाँ पर, तो इसका मतलब ये साइन क्या लगाया है, सही लगाया हुआ है। इसका मतलब ये ट्रू चीज क्या है, ट्रू। यहाँ पर साइन गलत लगाया हुआ था, इसलिए फॉल्स लिखा है मैंने यहाँ पर, ठीक है। नाउ थर्ड पे चलते हैं। थर्ड क्या है हमारे पास, 1 2 3, ये तीनों के तीनों एलिमेंट यहां पर है, नहीं है, ठीक है। 1 है यहां पर, 1 है, 3 है यहां पर, 3 है, लेकिन 2 यहां पर मौजूद नहीं है। तो ये क्या है स्टेटमेंट, वो कह रहा है 1 2 3, करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी, इज नॉट अ सबसेट ऑफ 1 3 5। तो इसका मतलब ये भी क्या था हमारा, फॉल्स था। क्या था, फॉल्स। ये स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है, फॉल्स लिखी हुई है ये स्टेटमेंट, ये इसका आंसर हो जाएगा। नाउ फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है आपका, एक सेट दे रखा है, इस सेट के अंदर केवल एक एलिमेंट है। एक ऐसा सेट जिसके अंदर एक एलिमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ मुझे, ठीक है। एक ऐसा सेट जिसके अंदर केवल एक एलिमेंट होता है, उसको, उस सेट को क्या नाम देते हैं हम, क्या वो कौन सा सेट होता है वो, उस सेट का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखा है, आपके लिए होमवर्क है। अब एक सेट दे रखा है जिसके अंदर एक एलिमेंट है। अब ये एलिमेंट यहां पर मौजूद है, तो इसका मतलब ये साइन सही लगा हुआ है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा हमारे पास, फोर्थ क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। ये ठीक है। अब यहां पर क्या है, फिफ्थ में वो कह रहा है ये पूरा का पूरा सेट यहां पर बैठा है क्या, नहीं बैठा। बिलोंग, यहां पे एक सिंबल किसका है, बिलोंग का, ठीक है। ये हमारे पास दिस वन इज बिलोंग्स टू, ऐसे पूछ रहे हैं हमसे, ए बी सी, ठीक। अब ये सेट यहां पर तो बैठा नहीं है, अगर वो पूछता ये सिंबल लगाता इस तरीके से सबसेट वाला, तो ये स्टेटमेंट हो जाती ट्रू। लेकिन उसने सिंबल कौन सा लगाया है, बिलोंग वाला। तो इसका मतलब ये जब सही होता जब ऐसे लिखा होता इस तरीके से कि दिस सेट इज बिलोंग्स टू दिस सेट और फिर बी कॉमा सी, तो ये स्टेटमेंट सही बन जाती। तो ये सेट बिलोंग कर रहा है यहां पे,
ठीक है कर रहा है, लेकिन यहां पर ये सेट बिलोंग नहीं कर रहा है, इसके अंदर जो बैठा एलिमेंट है वो बिलोंग कर रहा है यहां पर। तो इसका मतलब ये गलत है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगी हमारी, ये सॉरी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी हमारी, फॉल्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी, फॉल्स। ठीक, ये फॉल्स है इसका आंसर। नाउ फोर्थ पार्ट का हमारा आंसर क्या होगा, फोर्थ का आपसे कह रहा है एक्स क्या है, इवन नेचुरल नंबर है। सिक्स्थ पार्ट कर रहा हूं मैं यहां पर, ठीक है, फिफ्थ तो मैंने करा दिया। एक्स क्या है, इवन नेचुरल नंबर है। तो इवन नेचुरल नंबर क्या होते हैं हमारे पास, और इवन नेचुरल नंबर कहां से होनी चाहिए, 6 से छोटे। 6 से छोटे इवन नेचुरल नंबर कौन से होंगे, 2 और 4। ठीक है, अब वो सबसेट किसका बन रहा है, यहां पर रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो। x इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। 36 को कौन कौन डिवाइड करता है, 1 कर सकता है, 2 करेगा, 3 कर देगा, 4 कर देगा, 5 नहीं करेगा, 6 कर देगा, 7 नहीं करेगा, 8 नहीं करेगा, 9 कर देगा, फिर 10 12 कर देगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा हमारे पास, फिर उसके बाद 36 से डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब ये 2 और 4 यहां पर बैठा हुआ है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है, इसका मतलब ट्रू है। ठीक है, तो इसका मतलब जो ये स्टेटमेंट लिखी हुई है इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ट्रू हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी सही लिखी हुई है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको दोनों को अच्छे से समझ में आए होंगे, दोनों क्वेश्चन। ठीक है, इसी तरह की वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इस एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चन के साथ, जब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।